ओके गर्ल्स, आज की जो हमारी क्लास है इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखिए, ये हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। आपको पता है अकाउंट्स में एक होता है बिजनेस, ये रहा बिजनेस, और एक होता है बिजनेसमैन। कौन होता है? एक बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन ही बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेसमैन ही बिजनेस स्टार्ट करता है। लेकिन जब अकाउंट्स लिखने की बात आती है, मेंटेन करने की बात आती है, तो हम बिजनेस को अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बिजनेस को अलग कर देते हैं और बिजनेस को एक सेपरेट पर्सन मान लेते हैं। ये हम अपनी तरफ से नहीं मानते। अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंट्स की जो अजम्पशंस हैं, जो उसके रूल्स हैं, उनमें कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता है? हम पढ़ेंगे आगे थ्योरी में ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग हैं। क्या है? बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग हैं। बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। क्लियर हो गई बात? ये अकाउंट्स जो मेंटेन होंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन होंगे, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वजह ये होती है कि बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग मानने के पीछे ताकि पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन एक साथ ना मिले। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो बिजनेस है ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ना ये देख सकता है, ना बोल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, लेकिन कानून की नज़र में ये एक पर्सन है और इसी के नाम से अकाउंट्स मेंटेन होंगे। अब क्या हुआ, इस बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया। ठीक है, ये जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है ये कहलाएगा कैपिटल। क्या कहलाएगा ये? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो मालिक बिजनेस में लगाता है बिजनेस करने के लिए, वो कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कैपिटल कहलाता है। वो पैसा जो मालिक बिजनेस में लगाता है बिजनेस करने के लिए, वो कैपिटल कहलाता है। क्लियर हो गई बात ये? अब ज़रा देखिए, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के पास क्या आया? कैपिटल आया। बिजनेस इस कैपिटल को क्या करेगा? बिजनेस में लगाया, इससे सामान खरीदेगा। अब ज़रा आप यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए, बिजनेस ये कहेगा बिजनेसमैन से कि देखो बिजनेसमैन सुनो, अगर तुम हमें पैसा नहीं देते तो हम बैंक से लोन लेते। ठीक है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए हर कोई बैंक से लोन लेता है, तो हम भी क्या करते? बैंक से लोन ले लेते। जब हम बैंक से लोन लेते तो वो हमारी लाइबिलिटी होती, क्योंकि हम जब बैंक से लोन लेते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि हमें वो पैसा वापस देना होता है बैंक को। क्लियर हो गई बात? तो वो हमारी क्या होती? लाइबिलिटी होती। क्लियर है? अब ये जो हमने तुमसे पैसा लिया है ना कैपिटल के नाम पर, ये हमारा नहीं है, ये तुम्हारा है। ये जब तक बिजनेस रहेगा तब तक ये बिजनेस में रहेगा। ठीक है, ये पैसा कैपिटल का। जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो हम ये कैपिटल का पैसा तुम्हें वापस कर देंगे। ठीक है, तो बेटा ये जो कैपिटल होता है ना इस बिज़नेस के लिए, क्योंकि इस बिज़नेस ने बिजनेसमैन से लिया है, तो इस बिज़नेस के लिए ये कैपिटल लाइबिलिटी बनती है। क्या बनती है? ये कैपिटल लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी भी कौन सी होती है? इंटरनल। कौन सी लाइबिलिटी होती है? इंटरनल। क्यों? क्योंकि ये बिजनेसमैन ने पैसा दिया है। अगर हम बैंक से लोन लेते या उधार में सामान खरीदते तो वो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती। क्लियर है? तो ये कैपिटल क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस ये कहेगा देखो अगर हम लोन लेते, अगर हम बैंक से लोन लेते तो उस लोन पर हमें इंटरेस्ट देना होता, लेकिन हमने तुमसे, बिजनेस ये कह रहा है बिजनेसमैन से कि बिजनेसमैन देखो सुनो, हमने तुमसे कैपिटल लिया है। हमने तुमसे क्या लिया है? कैपिटल लिया है। ये कैपिटल वो पैसा है जिससे हम बिजनेस करते हैं। इस कैपिटल पर हम तुम्हें क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? हम तुम्हें इस कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। कौन देगा इंटरेस्ट? बिजनेस देगा। तो जब बिजनेस इंटरेस्ट देगा कैपिटल पे,
तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए बनेगा एक्सपेंस। क्या बनेगा? बिजनेस के लिए एक्सपेंस बनेगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर हो गई बात? तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। अब चलिए मैं बात करता हूँ कहाँ पर, ध्यान से देखिएगा इसके ट्रीटमेंट की। तो आपको जो गिवन होगा वो गिवन आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। क्या गिवन होगा आपको? ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। ये आ गया आपका ट्रायल बैलेंस। क्लियर है बात? ये ट्रायल बैलेंस आ गया आपका। यहाँ पर आपको गिवन है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, इस वजह से इसका अमाउंट क्रेडिट में होता है। ये लीजिए 1,00,000 रुपये कैपिटल में के क्रेडिट में आ गए। और नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है। किस रेट से? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। 10% पर एनम से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। क्लियर हो गई बात ये? तो चलिए सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मैं इसे निकालूं तो ये 1,00,000 रुपये का अमाउंट है। ये 1,00,000 रुपये ये आ गए, मल्टीप्लाई कर दो 10% से, तो पता चला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा? 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये तो अमाउंट निकाल लिया हमने 10,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे? इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रीटमेंट की अगर बात करें, ठीक है, ट्रीटमेंट यहाँ पर आप लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाएंगे। जस्ट देखिए, तो ये आपका जो ट्रीटमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसे देखेंगे आप। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आपका पर्टिकुलर्स आ गया, ये रुपीज़ पर्टिकुलर्स, और ये बेटा यहाँ पर आ गया रुपीज़। क्लियर है? तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा एक्सपेंस है और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो मैं यहाँ लिखूँगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखूँगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर मैं लिखूँगा, और मेरा अमाउंट कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 10,000 रुपये। आपको अच्छे से पता है हर एडजस्टमेंट का डबल इफ़ेक्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी डबल इफ़ेक्ट होगा। P&L अकाउंट की डेबिट में आकर इसने डेबिट इफ़ेक्ट दे दिया, अब इसका क्रेडिट इफ़ेक्ट बचा है। तो आप बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट आप बनाते ही हैं, ठीक है। ये आपकी असेट साइड है, ये रुपीज़ लाइबिलिटीज़। तो चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पर। ये जो आपका कैपिटल है, कैपिटल का अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे, ये कैपिटल आ गया, ठीक है। कैपिटल का अमाउंट कितना है? 1,00,000 रुपये का अमाउंट है कैपिटल का, ये आ गया। अब बेटा इसमें आप क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, नेट लॉस माइनस करते हैं। इसी तरीके से आप इसमें इंटरेस्ट ड्राइंग्स माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें क्या होता है? ऐड होता है, क्योंकि ये पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मालिक को ही मिलेगा, और मालिक को बिजनेस में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल। तो हम कैपिटल में ही ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैपिटल में ऐड कर दिया। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10,000 रुपये है। ये 10,000 रुपये मैंने यहाँ लिखा, तो ये आपका 1,10,000 रुपये आ गया। क्लियर है? तो दो ट्रीटमेंट हो गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। एक तो ये P&L अकाउंट की डेबिट में आ जाएगा, दूसरा ये कहाँ आ जाएगा? बैलेंस शीट की असेट लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।